दोस्तों, हमारे प्यारे नबी के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वाकया सैयदुल औलिया गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अनहा की अजीम करामत और अल्लाह की मखलूकम पर आपकी शफकत को बयान करता है। ये मुख्तलिफ किताबों में थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ दर्ज है, मगर इसका रूहे मकसद एक ही है कि अल्लाह के वली को कायनात के हर जर्रे पर इख्तियार और उनसे हम कलाम होने की कव्वत हासिल होती है। एक मुकद्दस घड़ी थी जब हजरत गौसे पाक एक मजलिस में तशरीफ फरमा थे। रिवायत है कि आपके पास जिक्र और इबादत के माहौल में कटहल का एक फल रखा हुआ था। ये फल अपने जमाल में मुनफरिद था, लेकिन अपनी एक खास कैफियत की वजह से परेशान था। अचानक अल्लाह के हुक्म और गौसे पाक की वलायत की बरकत से उस बेजान फल की जबान खुल गई। ये कलाम या तो जबान हाल में था या बाज रिवायतों के मुताबिक वाजह तौर पर। फल ने निहायत आजिजी के साथ हजरत गौसे पाक की खिदमत में अपनी दिल की शिकायत पेश की। उसने अर्ज किया, या गौस, मैं अल्लाह की बनाई हुई एक नेमत हूं जिसका अपना मकाम है, मगर अफसोस बहुत से लोग मुझे खाने से पहले ही मेरे बारे में बदगुमानी रखते हैं। मेरा जायका, स्वाद और मेरी खास खुशबू हर किसी को पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से लोग मुझे कमतर समझते हैं और खाने से परहेज करते हैं। मेरा ये हाल देखकर मेरा दिल दुखता है कि मैं एक नेमत होने के बावजूद कदर की निगाह से नहीं देखा जाता। अल्लाह के वली ने उस फल की शिकायत को गौर से सुना। उनकी आंखें नूरे विलायत से चमक उठीं। आपने शफकत भरे लहजे में फल को तसल्ली दी और अपनी रूहानी तवज्जो से उसे पुरसुकून किया। ए अल्लाह की मखलूका, तू गमगीन न हो। अल्लाह की हर नेमत और हर चीज अपने आप में कामिल है और कायनात में हर शय का एक मुकर्रर फायदा है। ए फल, मैं तुझे बशारत देता हूं और अल्लाह की बारगाह में तेरे लिए दुआ करता हूं। फिर आपने एक खास दुआ फरमाई और ऐलान किया, आज से मेरा कोई भी मुरीद या मुझसे सच्ची मोहब्बत रखने वाला कोई भी शख्स अब तुम्हें बदगुमानी की निगाह से नहीं देखेगा। वह तुम्हें अल्लाह की नेमत जानकर बिला झिझक खाएगा और तुम्हारी कदर करेगा। जो भी शख्स तुम्हें इखलास सिखाएगा वह तुम्हारे जायके और फायदे को महसूस करेगा। ये वाकया सिर्फ एक फल से बात करने का किस्सा नहीं है, बल्कि यह करामत ए तकलीब हकायका की एक अजीम मिसाल है। ये साबित करता है कि अल्लाह के वली को ऐसी रूहानी ताकत हासिल होती है कि वह कायनात के हर जर्रे से राब्ता कायम कर सकते हैं। ये फल और दीगर बेजान चीजों का हजरत गौ से पाक के मकाम और वलायत को पहचानना और उनके सामने अपनी अर्जी पेश करना उनके बुलंद रुतबे की दलील है। गौ से पाक की दुआ का ये असर हुआ कि उस फल से मुताल्लिक लोगों की राय बदल गई, जो दिखाता है कि अल्लाह के हुक्म से वली को कुदरत के मामूलात पर तसर्रुफ हासिल होता है। ये वाकया उम्मत के लिए एक सबक है कि अल्लाह की बनाई हुई किसी भी चीज को कमतर नहीं समझना चाहिए, बल्कि हर शय की अजमत को पहचानना चाहिए।